नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई, इसकी लॉन्चिंग के समय ही मोदी सरकार ने कहा था कि दुनिया इससे सीखेगी और आज यूपीआई का डंका दुनिया भर में बज रहा है। भारत के डिजिटल भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी 2019 में 34% से बढ़कर 2024 में 83% हो गई, यानी 83%, जिसमें पिछले 5 वर्षों में 74% की औसत वृद्धि दर है। तो वहीं डिजिटल भुगतान में आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसी अन्य भुगतान प्रणालियों की हिस्सेदारी इसी अवधि के दौरान 66% से घटकर 17% हो गई। उपयोग में आसानी के कारण भारत में डिजिटल भुगतान की वृद्धि में यूपीआई का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। व्यापक स्तर पर अगर बात करें तो यूपीआई लेन देन की मात्रा 2018 में 375 करोड़ से बढ़कर 2024 में 17,221 करोड़ हो गई। आप अंदाजा लगाइए, जबकि लेन देन का कुल मूल्य 2018 में 5.86 लाख करोड़ से बढ़कर 2024 में 246.83 लाख करोड़ हो गया। 2024 में अकेले भारत ने 208.5 बिलियन डिजिटल भुगतान लेन देन दर्ज किया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उससे नए भारत की बुलंद तस्वीर दिखती है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उससे नए भारत की बुलंद तस्वीर दिखती है। साल 2016 में पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए इस एक प्रयास का इतना बड़ा रूप होना पेमेंट सिस्टम को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाता है। क्या है यूपीआई के फायदे? अब जरा इस पर एक नजर डाल लें। यूपीआई के जरिए यूजर अपने यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करते हुए बैंक खातों के बीच लेन देन कर सकता है, यानी कोई भी यूजर या व्यक्ति अपने यूपीआई आईडी से जुड़े बैंक खाते से किसी भी अन्य शख्स या फिर संस्था के बैंक खाते में रकम ट्रांसफर कर सकता है। यूपीआई का एक और लाभ यह है कि बेहद छोटी छोटी रकम के भुगतान भी यूपीआई के जरिए हो जाया करते हैं। इसीलिए हर अमीर गरीब शख्स को नकदी साथ लेकर नहीं घूमना पड़ता और सिर्फ हाथ में मोबाइल फोन ही वो कोई भी उससे काम कर सकता है, रकम दे या फिर ले सकता है। कुल मिलाकर यूपीआई नई सोच और इनोवेशन का जरिया बन चुका है। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम भारतीयों की पहली पसंद बन चुकी है। यूपीआई का डंका सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में भी बज रहा है। दुनिया के कई देश इसे अपना रहे हैं। 10 से ज्यादा देश ने तो इससे पेमेंट भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। वहीं 20 से ज्यादा देशों में इस पर बात हो रही है। एनपीसीआई ने पेरू और नामीबिया के सेंट्रल बैंकों के साथ यूपीआई जैसा सिस्टम डेवलप करने का समझौता भी कर लिया है। अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कई देशों को भारत यूपीआई के ब्लूप्रिंट देने को तैयार है। साथ ही पेरू और नामीबिया में यूपीआई की लॉन्चिंग 2027 में हो सकती है।